देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको चीजें बताऊं कि देखो जो हमारा 9th स्टैंडर्ड है बच्चों, 9th जो है ये लगभग खत्म होने आया, और आपको मैं बता दूं कि हमने कैलकुलेशन जो किया था 35 से 40 दिन बच रहे हैं फाइनल्स के लिए। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, मैं 9th के ऊपर ज्यादा फोकस इसलिए भी करता हूं, पहला प्रेफरेंस हमारा 10th को होता है, लेकिन उसके बाद जितने भी हमारे छोटे स्टैंडर्ड है 5th 6th 7th 8th 9th, 9th को मैं सबसे ज्यादा प्रेफर इसलिए करता हूं क्योंकि 9th के बच्चे, आपको मैं हमेशा बोलता हूं कि 9th जो है वो एक बेस है 10th स्टैंडर्ड का। अगर आपका 9th में ही कंसेप्ट क्लियर रहेगा, मान लो अलजेब्रा आपको बहुत अच्छे से आता है, मान लो ज्योमेट्री आपको बहुत अच्छे से आता है, तो 10th के अलजेब्रा और ज्योमेट्री उल्टा 9th से इजी लगते हैं। बहुत सारे ऐसे चैप्टर जो आप खुद एग्री करोगे सर ये तो 9th से भी इजी लग रहा है, क्योंकि जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था तो मुझे 9th बहुत हार्ड लगा था, और 9th हार्ड लगा था और मैंने कंसेप्ट ठीक ठाक पढ़े थे, बहुत अच्छे नहीं पढ़े थे, तो 10th में मुझे दिक्कत होने लगा था क्योंकि इतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट नहीं था। लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया, खुद से मेमोराइज करना शुरू किया, चीजों को सॉल्व करना शुरू किया, मेरे एक अंकल थे उनके पास में आधा घंटा 1 घंटा बैठता था शाम को, ठीक है, मेरे फादर के फ्रेंड थे, उनके पास में जाता था, बैठता था, वो मुझे कुछ टिप्स देते थे, गाइड करते थे। मैं ट्यूशन क्लासेस नहीं जाता था उस समय क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मेरे अंकल के पास जाता था, वो मुझे ऐसे आधा घंटा 40-45 मिनट्स पढ़ा देते थे, क्योंकि वो जॉब पे रहते थे, मैं अंदर चले जाता था ऑफिस में और जाके बात कर लेता था, बता देते थे मेरे को। तो इससे जब मुझे रियलाइज हुआ तो मैंने ये समझा कि यार ये 10th तो ज्यादा इजी लग रहा है। जब मुझे चीजें समझ में आई तो मुझे रियलाइज हुआ कि 10th ज्यादा इजी है। तो अगर कोई बच्चा 9th में ही फोकस कर ले, आपके पास भले ही वो 40 डेज है और ये 40 डेज में ही आप अगर ज्यादा मेहनत कर लो, तो स्टार्टिंग में आप जब 10वीं में जाओगे ना, तो जो बच्चा बोलता है ना 10वीं में आने के बाद बोलता है सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हार्ड लग रहा है, हार्ड लग रहा है, वो उल्टा आप लोग बोलोगे कि सर ये बहुत ईजी लग रहा है 10th स्टैंडर्ड, खासकर मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट, ठीक है। बाकी चीजें तो चलो थ्योरेटिकल होती है, साइंस है, एसएसटी है, बट ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर आपका बोर्ड है, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो अभी आने में समय है, आ भी सकता है, इस साल से लागू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट जहां तक मुझे लगता है कि यार फरवरी आ गया, अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, तो सिलेबस आपका वही रहने वाला है जहां तक मुझे लगता है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आए चाहे नहीं आए, नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड होने के चांसेस है। इससे आपको ये रियलाइज हो जाएगा, देखो होगा नहीं होगा वो तो न्यूज आ जाएगा, वो तो 1 महीने 2 महीने के अंदर पूरा क्लैरिटी आ जाएगा, लेकिन फिलहाल मान के चलते हैं कि बोर्ड एग्जाम आपका होने वाला है, तो आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी अभी से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, आपका माइंडसेट, क्योंकि ये 9th में आपको जो बचे कुचे चैप्टर्स है जो आपके मिड टर्म्स में आ चुके थे, उसके बाद के जो चैप्टर्स है वही आएंगे, पूरा एंटायर सिलेबस 9th में नहीं आता बच्चा, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। जैसा जैसा आपका स्कूल होगा मुझे बताना, क्या पता, मुझे लगता है ऐसा भी कुछ स्कूल होते हैं जो पूरा सिलेबस लेते हैं, बट 99% मैं श्योर हूं कि वह नहीं लेते पूरा सिलेबस। जो आपके मिड टर्म एग्जाम्स में हो चुका था चैप्टर, दिवाली तक जो आ चुका था, उसके बाद के सिलेबस होते हैं, इंक्लूडिंग अगर आपका सेकंड यूनिट टेस्ट जो जनवरी में होता है वो भी हो चुका होगा, तो उसके बाद के चैप्टर्स आएंगे। मतलब हर एक सब्जेक्ट में आप 3-3 4-4 चैप्टर्स ही, 5 चैप्टर 6 चैप्टर्स ही होंगे जो आपको पढ़ने होंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 10th स्टैंडर्ड में जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें पूरा सिलेबस आता है। मान लो कि आपके मैथ्स में 16 चैप्टर है, ठीक है, मैथ्स में आपके 16 चैप्टर है, और आपका साइंस में कुल मिला के 20 चैप्टर है मान लो, ठीक है, और एसएसटी में मान लो पूरा मिला के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस मिला के 18 चैप्टर है मान लो, तो ये पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब कितने हो गए, 38 + 16, मतलब नियर अबाउट 50 to 55 चैप्टर्स होते हैं दोस्तों। ये 10वीं की बात नहीं कर रहा हूं, आपके 9th की बात कर रहा हूं मैं। तो मान लो इतने चैप्टर्स है आपके, तो इतने चैप्टर्स को आपको पढ़ने पड़ेंगे पूरा जाके, तब जाके आप 10th के लेवल पे पहुंच पाओगे। तो सोचो, इमेजिन करो कितना डर लग रहा होगा आपको कि सर पूरा सिलेबस कैसे याद रहेगा, एक ही एग्जाम में पूरा एंटायर 16 चैप्टर पढ़ के कैसे मैं जाऊंगा। तो यस, इट इज वेरी मच प्रैक्टिकली पॉसिबल, एंड लोग करते भी है, 98-99% तो 10वीं वाले भी लाते हैं, तो आप क्यों नहीं ला सकते। तो बच्चा अभी आपका फोकस इसमें होना चाहिए, आपके फाइनल एग्जाम में, जो 9th के बच्चे हैं ना उनके फाइनल एग्जाम में होना चाहिए। तो मैं यही बोलूंगा कि स्टार्ट कंप्लीटिंग योर सिलेबस, जितना हो सके आप लोग का पेंडिंग सिलेबस बचा है। मान लो ये 40 दिन है, तो 40 दिन में कैसे प्लानिंग बनाना है वो मैं बताता हूं, लेकिन पहले आपका आज से ही, ये जो वीडियो देख रहे हो सभी बच्चों तक पहली बात तो 9th में फैला दोगे, और आज से ही आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। बच्चा पढ़ना स्टार्ट कर दो, आप वीडियोस लेके बैठ जाओ, आप बुक्स लेके बैठ जाओ, आप नोट्स लेके बैठ जाओ, जैसा पढ़ना है आपको पढ़ना है, लेकिन आपका सिलेबस, यू स्टार्ट हैव टू कंप्लीटिंग योर सिलेबस, आपको पढ़ना शुरू करके खत्म करना है, जितना हो सके 80-90% जितना होता है पढ़ के कंप्लीट करना है।